बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आज है बसंत पंचमी और आज बनाएंगे केसरिया भात। केसर की खुशबू और केसर का कलर ऐसे स्वादिष्ट और ऐसे शानदार भात बनेंगे, तो इसकी छोटी सी रेसिपी देख लीजिए, फिर आप भी बनाइए केसरिया भात। केसरी भात बनाएंगे यानी कि केसरिया भात बनाएंगे और उसी के साथ बनाएंगे पीले रंग की ही दाल। तो यहाँ पे आधी कटोरी हमने चना दाल ली है, आधी कटोरी हमने तुअर दाल ली है, जिसको अरहर की दाल भी बोलते हैं। और जो भी दाल ले, दालों को सबसे पहले 3 से 4 बार अच्छे से धोना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी आप दाल बनाए, जो भी दाल बनाए, उसको 3 से 4 पानी निकाल के धो के आधा घंटा के लिए भिगो के रख दें। फिर उसका स्वाद है वो बेहतरीन आता है। इसी तरीके से हम चावल को भी 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे। इनके अंदर जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो इसी टाइम पे निकल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने बासमती चावल का इस्तेमाल किया है। आप जब भी मीठे चावल बनाएं, चाशनी वाले या गुड़ वाले, तो उसके लिए हमेशा बढ़िया वाले बासमती चावल का इस्तेमाल करें। उससे बहुत ही बढ़िया खिले खिले चावल बनेंगे। अब एक कुकर के अंदर घी लेंगे। जब भी ये मीठे चावल बनाएं तो देसी घी के अंदर ही बनाएं। घी जब बढ़िया से गर्म हो जाए तो उसके अंदर 2 इलायची और 2-3 लौंग को डाल देंगे। इलायची को थोड़ा सा कूट ले, लौंग साबुत ही डाल देंगे। और बाद में 1 बड़ा चम्मच जितनी हम सौंफ डाल देंगे। और सौंफ डालने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। काजू और बादाम को हमने दरदरा सा कूट लिया है। साथ ही हम किशमिश डाल देंगे 1 मुट्ठी। और अब यहाँ पे हम पानी डाल देंगे हल्का सा, जब घी ठंडा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमने 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करा है, क्योंकि हमने 1 गिलास चावल लिया है। और 1 गिलास चावल से थोड़ी सी कम मात्रा में हमने चीनी ली है। आज हम बना रहे हैं केसरिया मीठी भात, तो उसी के साथ हमने यहाँ पे केसर ले ली है। देखिए, यहाँ पे हमने बहुत सारी केसर डाली है। और अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी को घुलने तक हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इस तरीके से आप खिले खिले चावल बना सकते हैं कुकर के अंदर ही, और आप यकीन नहीं करेंगे इतने जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। किसी बर्तन में, खुले बर्तन में जब चावल बना के आप चाशनी लगाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी जल्दी खाना बनाने वाले हैं, तो ये वाले कुकर वाले मीठे चावल की रेसिपी आप जरूर ट्राई करिएगा। आप केसर के साथ थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर दें, जिससे क्या है कि चावल में कलर है वो और भी ज्यादा खिल के आएगा। अब इसके अंदर हमने जो भीगे हुए चावल हैं, 15 मिनट हमने चावल को भिगा दिया था, और अब इसके अंदर हम डायरेक्ट ही ऐड कर देंगे। चावल कुकर में डालने से पहले एक बार चेक कर लें कि चीनी अच्छे से घुल जानी चाहिए। यहाँ पे हमें चीनी की चाशनी नहीं बनानी है, क्योंकि जैसे जैसे चावल पकेंगे तो उसके साथ चीनी भी पक जाएगी, यानी कि उसकी चाशनी बन जाएगी। सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर कुकर की लीड लगा देंगे। ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने तक चावल को पकाएंगे और उसके बाद इसकी भाप नहीं निकालेंगे। अपने आप जब ठंडा हो जाएगा तब हम कुकर को खोल के देखेंगे। चावल हमारे पक रहे हैं, जब तक हम दाल को चेक कर लेते हैं जो हमने भिगो के रखी है। देखिए, भिगोने से दाल है वो डबल हो गई है, और हमने इसका सारा पानी निकाल दिया है। एक बार और फिर अच्छे से वॉश कर लिया है। और एक कुकर के अंदर हम 3 कटोरी पानी लेंगे, यानी कि हमने 1 कटोरी दाल ली थी, आधी कटोरी चना दाल, आधी कटोरी तुअर दाल। तो हम यहाँ पे 3 कटोरी पानी का इस्तेमाल करेंगे। 3 कटोरी पानी डाल देने के बाद इसके अंदर हम डायरेक्ट दाल छोड़ देंगे। और दाल छोड़ने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। और पहले हम दाल को पकाएंगे, उसके बाद हम छौंक तैयार करेंगे। दाल पकते टाइम उसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमने नमक डाल दी है। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक है। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, कम ज्यादा जैसा भी आप पसंद करते हैं। साथ ही में हम थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे। घी डाल देने से दाल है वो बहुत ही बढ़िया पकती है। तो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब घी पिघल जाएगा, यानी कि पानी थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा, तब हम इसका लीड लगाएंगे और 3 सीटी आने तक दाल को पकाएंगे। 3 सीटी जब आ जाएगी, दाल जब अच्छे से ठंडी हो जाएगी सीटी आके, तब हम ढक्कन खोल के देखेंगे। ये देखिए, 3 सीटी के बाद दाल है वो एकदम परफेक्ट पक चुकी है। कितनी बढ़िया पक चुकी है। और अब इसको हम दाल घोटनी से घोट देंगे। देखिए, बसंत पंचमी के दिन हम आपको केसरिया भात और दाल, पीली दाल बना के दिखा रहे हैं। इतने आसान शब्दों में और इतनी आसान रेसिपी बना के दिखा रहे हैं। ये सिर्फ आपको डेली टेस्ट ऑफ लाइफ पर मिलेगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दाल को हमने अच्छे से घोट लिया है और अब एक कढ़ाई के अंदर देसी घी लेंगे। आप ये तेल के अंदर भी छौंक सकते हैं, लेकिन अगर आप देसी घी के अंदर दाल फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट है वो गजब का आता है। तो घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर कुछ खड़े मसाले इस्तेमाल करेंगे।
खड़े मसालों से दाल है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। तो एक बार ये सारे मसाले डाल के दाल जरूर बनाइए। यहाँ पे हमने जीरा, सौंफ, कुटी हुई काली मिर्ची, लाल मिर्ची, लौंग लिए हैं और अब इन सभी चीजों को गरम घी के अंदर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। जब ये सभी चीजें अच्छे से पक जाएंगी तो सबसे पहले इसके अंदर प्याज और लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है और प्याज को बारीक कट करके सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब इनमें हल्का सा कलर आ जाएगा तब इसके अंदर हम कुटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। अगर आप दाल बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्ची को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची जरूर डालिएगा, इससे गजब का टेस्ट आता है दाल के अंदर। ये दाल फ्राई करने का तरीका बहुत ही यूनिक है। एक बार अगर आपने सीख लिया तो आप हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची पक जाने के बाद आप टमाटर ऐड करिएगा। टमाटर को मिक्स करके अच्छे से पकने देंगे। सभी चीजें जब बढ़िया से पक जाएंगी तब इसके अंदर हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसालों में नमक, हल्दी हमने जब दाल पक रही थी उस टाइम पे डाल दिया था, तो अब यहाँ पे बिल्कुल थोड़े थोड़े ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी ली है, आधी छोटी चम्मच हमने लाल मिर्ची ली है और नमक हमने दाल में पहले ही डाला हुआ है तो टेस्ट करके डालेंगे। अगर कम रहा तो थोड़ा सा नमक और डाल सकते हैं आप। सभी चीजें देखिए बढ़िया से पक चुकी हैं, कितना बढ़िया इसमें कलर आ चुका है। तो अब इसके अंदर हम डायरेक्ट ही दाल ऐड कर देंगे। दाल डालने के बाद अगर आपको दाल गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने परफेक्ट रेशियो पानी का डाला है, यानी कि 1 कटोरी दाल के अंदर आपने भिगोने के बाद दाल को अच्छे से भिगोने के बाद अगर आपने 3 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है तो दाल है वो परफेक्ट बन के तैयार होगी। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है और तड़का कितना खूबसूरत लग रहा है दाल के अंदर। इसको और खूबसूरत बनाने के लिए हम साथ ही में धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। इतनी खुशबूदार, इतनी स्वादिष्ट दाल देखते ही खाने का मन करे तो फटाफट से बना डालिए। आज वसंत पंचमी के दिन ये वाली रेसिपी, ये वीडियो देखते हुए बनाइए तो ऐसी ही स्वादिष्ट दाल आपके घर में भी बनके तैयार हो जाएगी और मीठे चावल के साथ ये वाली दाल बहुत ही परफेक्ट लगती है। तो देखिए दाल हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो देखिए दाल हमारी बढ़िया से बनके तैयार हो चुकी है और एक सीटी चावल में भी आ चुकी है और चावल ठंडे हो चुके हैं। अब देखिए चावल कितने बढ़िया पक के तैयार हुए हैं, बहुत ही बढ़िया बनके चावल तैयार हुए हैं, एकदम खिले खिले चावल बने हैं। ऐसे खिले खिले चावल कुकर में अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपको पूरी देखनी पड़ेगी। ऐसी रेसिपी देखते हुए अगर आप चावल बनाएंगे तो आपके घर में भी चावल इतने खिले खिले बनेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया केसरिया चावल बनके तैयार हो चुके हैं। पीले रंग की हमारी दाल बनके तैयार हो चुकी है। अगर आप इन चावलों में पीला रंग चाहते हैं तो आप फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ केसर डाल के बनाया है। फिर भी हम इसको पीला कलर देने के लिए ऊपर से दूध केसर ऐड कर देंगे। केसर को हमने दूध में भिगो के रख दिया था और उसके ऊपर हम चावल के ऊपर अब डायरेक्ट ऐड कर देंगे। साथ ही में ड्राई फ्रूट डाल देंगे और भी सुंदर और स्वादिष्ट लगने के लिए। साथ ही में हमारी स्वादिष्ट खुशबूदार येलो कलर वाली दाल लेंगे, उसी के साथ गर्मा गर्म चपाती और उसी के साथ इतनी स्वादिष्ट, इतनी बढ़िया लाल रंग वाली हमारी राजस्थान की फेवरेट लहसुन की चटनी, साथ ही में दही लीजिए और हरी मिर्च का अचार। तो फटाफट से ये रेसिपी बना डालिए, परफेक्ट कंफर्ट फूड है। ऐसी शानदार थाली देखने के बाद आप कमेंट किए बिना रह नहीं पाएंगे। फटाफट से प्यारा सा कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आज वाली ये थाली आपको कैसी लगी है। आप सभी को एक बार फिर से बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपके घर में खूब खुशियां लेकर आए, सबको खूब खुशियां दे। माँ सरस्वती आप सभी की मनोकामना पूरी करे। ऐसी शानदार और बढ़िया वीडियो के साथ मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को प्रेम से राधे राधे।